नमस्कार एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि सोरासिस में अक्सर पेशेंट्स को देखने में मिलता है उनका पैर सूज गया है या पैर में स्वेलिंग आ रही है या हाथों पे भी स्वेलिंग आ रही है या फेस पे स्वेलिंग आ रही है। तो सोरासिस में अक्सर स्वेलिंग क्यों आती है? सबसे पहला रीज़न स्वेलिंग का हो सकता है, आपको एक गो थ्रू करना चाहिए, टेस्ट चेकअप गो थ्रू करना चाहिए। अगर आपने बहुत स्टीरॉइड्स खा रखे होते हैं तो भी आपके पैरों में सूजन आती है, क्योंकि आपका LFT डीअरेंज होता है या आपका किडनी डीअरेंज होता है या फिर आपके पेशाब में प्रोटीन लॉस हो रहा होता है, जिसको हम प्रोटीनूरिया बोलते हैं। तो ये चेक करने की ज़रूरत होती है कि इन तीनों चीज़ों में से आपको कोई चीज़ तो नहीं है। दूसरा, अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, अगर आपका TSH कम ज़्यादा होता रहता है, आपका थायराइड ढंग से काम नहीं कर रहा है, मेटाबोलाइज नहीं कर रहा है, रेगुलेट नहीं कर रहा है, तो भी आपको सूजन देखने को मिल जाती है सोरासिस के साथ। नेक्स्ट, अगर ये कोई भी फाइंडिंग आपको नहीं मिलती है सूजन को लेकर सोरासिस में, तो वो सूजन क्यों आती है, आज इसका मैकेनिज्म हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जब आपको सोरासिस होता है, जो कि एक ऑटो इम्यून बीमारी है, आपका इम्यून सिस्टम इतनी तेज़ी से काम कर रहा है कि खुद को अटैक कर रहा है। अटैक करने के प्रोसेस में आपके स्किन सेल्स ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल से ज़्यादा स्किन सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीजन होता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर या बाहर, वो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्किन पे सूजन दिखती है, स्पेशली अपने सोरासिस के जो भी पैचेस हैं या जो भी इरप्शंस हैं उसके आसपास, क्योंकि आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो वहाँ पर एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है शिवरिंग भी हो, जिसकी वजह से हो सकता है आपका हार्ट रेट फ्लक्चुएट करे, जिसकी वजह से हो सकता है आपको पैल्पिटेशन फील हो, और पेन ऑफ कोर्स होगा ही होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन जहाँ पे भी आएगी वहाँ आपको दर्द होगा सूजन के साथ। तो ये एक फिनोमिना होता है। अगर आपको लिवर डीअरेंज नहीं मिल रहा या किडनी डीअरेंज नहीं मिल रहा, थायराइड की फंक्शनिंग नॉर्मल है या फिर प्रोटीन लॉस नहीं हो रहा यूरिन में, तो क्यों आपकी बॉडी पे सूजन आ रही है सोरासिस में? तो ये एक रीज़न होता है सोरासिस में सूजन आने का। तो आपको फाइंड आउट करने होते हैं, ये कुछ रूल आउट करना होता है कि इनमें से अगर डीअरेंज नहीं है या फंक्शन प्रॉपर्ली कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सूजन आने का ये एक फिनोमिना होता है सोरासिस में। और अब आप इस सूजन को डील कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स यही आता है, सूजन को कम कैसे करें। तो हमको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो डायूरेटिक्स का काम करती हैं, जिनसे यूरिन ज़्यादा पास होता है, जिससे आपके सेल्स का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाहर निकल सके। तो आप पानी ज़्यादा पीजिए, इसमें ये नहीं है सूजन है तो आपको पानी कम पीना है। जितनी प्यास है उसके हिसाब से आप पानी पीजिए, ज़बरदस्ती मत पीजिए और इतना कम भी मत पीजिए। जितनी आपकी प्यास है, जो हम एवरेज मान के चलते हैं 1.5 से 2 लीटर, आप उतना पानी पीजिए, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। आप मेडिकेशंस जो भी ले रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर को कंसल्ट करें, चाहे आप एलोपैथिक ले रहे हैं, चाहे आप होम्योपैथिक ले रहे हैं या आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें कि या तो वो डायग्नोसिस बना के दे या रूल आउट करें इन जो भी मैंने आपसे कॉजेज़ डिस्कस करें सूजन आने के, या फिर आपको ऐसी मेडिकेशन दे जिससे आपका सूजन कम हो। तो कोई भी पैथी अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें मेडिसिन होती हैं सूजन कम करने की। थर्ड, आप उसमें ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि सूजन आना एक नॉर्मल फिनोमिना है, नॉर्मल पैथोलॉजी है सोरासिस में। तो अगर सूजन आ रही है तो उसको हम रूल आउट करके ठीक कर सकते हैं, और स्पेशली जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें सूजन भी जाती है, क्योंकि हम सोरासिस में जो अनइवनली सेल डिस्ट्रीब्यूशन है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है उसको कम करते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम बैलेंस होके काम करता है, ना ज़्यादा ना कम, और उससे आपका सूजन कम होने लगता है, क्योंकि आपकी स्किन की सेल्स की जो ग्रोथ है वो नॉर्मलाइज होने लगती है, सोरासिस घटने लगता है और पैचेस के आसपास आपकी सूजन चली जाती है। और साथ ही साथ हम अपने पेशेंट्स की फ़ोटोज़ देखेंगे जो लगभग 3-4 महीना या अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना लेके ही ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं सोरासिस, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहे, आप इन फोटोज़ से प्रेरित होते रहें और अपने सोरासिस को ठीक करते रहें। तो अगर आपको ऐसी कोई भी डाउट है या ऐसी कोई भी समस्या देखने को मिल रही है और आपके डॉक्टर्स आपको सही तरह से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपकी सूजन नहीं घटा पा रहे हैं सोरासिस में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें और अपने सोरासिस का एक सही सोल्यूशन पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।